कृष्ण हमारो भगवान छो, कृष्ण हमारो भगवान छो। अरे भैया ब्याज तक तू बहुत गलती वेगी छो, बहुत गलती हो गई है, पर अब हम गलती नहीं करेंगे क्योंकि कृष्ण साक्षात भगवान दूर दूर जा रहे हैं भगवान से। भगवान जी मन में सोचे श्री कृष्ण कि अगर यूं ब्रजवासी में भगवान समझ ली तो और लीला कैसे करूंगा मैं इनके बीच। इसलिए भगवान बोले हे भाई ब्रजवासी तुम्हें एक बात का पता नहीं है। बोले कौन सी बात? बोले मेरे भगवान ने मुझे एक मंत्र दे रखा है। कौन सा मंत्र? बोले मंत्र थोड़ी नहीं बताया जाता भैया। और उस मंत्र का चमत्कार यह है जब मैं वो मंत्र पढ़ना शुरू करता हूं ना तो जितने लोग मेरे सामने होते हैं उनकी शक्ति मुझ में आ जाती है। तो जब मैंने गोवर्धन उठाया तो मैंने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। उस मंत्र के प्रताप से तुम सबकी शक्ति मुझ में आ गई और मैंने अकेले ने गोवर्धन उठा लिया। मधुमंगल बोला तभी तो मैं कह रहा था किस कन्हैया को मैंने कभी लक्की में हराया था, कभी कबड्डी में गिराया था, आज मैं सोच रहा हूं मेरी शक्ति कहां चली गई, इस पर इतनी शक्ति कैसे आ गई, किसने पहाड़ उठा लिया। अब पता चला कि मंत्रों के द्वारा इसने मेरी सारी शक्ति छीन ली। तो भगवान ने ये बात सब कुछ जमा दी। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करे सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर दियो उठा। भगवान कहते कछु माखन को बल बढ़ बढ़ी, ब्याज चोरी करते माखन के खाए कुछ तय को बल चुन। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करे सहाय। कुछ तुमने मेरी सहायता कर ली थी, श्री राधे जी की कृपा से मैंने, कुछ भगवान की कृपा हो गई और गिरिवर दियो उठा। दौड़ करके ब्रजवासियों ने कन्हैया को फिर से अपने गले से, अरे तुम्हारा वही कन्हैया है। भगवान ने बात को जजा दिया। बोलो जय श्री राम। इंद्र आया और देवराज इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना की, क्षमा मांगी। प्रभु विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयं वस्तरजस्कमस्कम, मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो, न विद्यते ग्रहणानुबन्धन। हे प्रभु आप विशुद्ध सत्वमेव साक्षात नारायण हैं, जगत के आप माता पिता हो। मेरे जैसे जगदीश मानियों का भंग करने के लिए हे प्रभु आप वपु धारण करके प्रकट हुए हो, इसलिए मुझे क्षमा करें, क्षमा कर। भगवान ने तुरंत ही क्षमा कर दिया। भगवताम भगवान बोले क्षमा है। गम्यताम शक्र भद्रम, हे इंद्र तुम्हारा कल्याण हो, जाओ तुम घर जाओ। इतनी जल्दी भगवान ने क्षमा क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि जो गोपी वाला भगवान से मिलने के लिए तरस रहे थे। आपने कल कथा सुनी कि गोपियां कैसे कैसे बहाना लेकर के भगवान से मिलने के लिए आती थी, दर्शन करने के लिए आती थी। इंद्र ने वर्षा करके सबको इकट्ठा किया, एक जगह पर इकट्ठा किया, तो 7 दिन तक सारे ब्रजवासियों को खूब दर्शन हुए भगवान। इसलिए कह रहे हैं भगवान चल हम तुम्हें क्षमा कर देते। गम्यताम शक्र भद्रम, तेरा कल्याण हो इंद्र। देवराज इंद्र चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, अब हम बल भगवान के महाराज में प्रवेश करते हैं। एक समय शरद पूर्णिमा की तिथि थी, कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। और उस शरद पूर्णिमा को भगवान घर से निकले और रात्रि को सुंदर सी पूर्णिमा तिथि को बांसुरी बजाने लगे।
जंगल में वो बांसुरी बज रही है। वाह, वृंदावन की बांसुरी आज ये बांसुरी बज रही है तो ये तीनों लोगों में नाम सुनाई दे रही है। इस बांसुरी को केवल ब्रज की गोपियां सुन रही हैं। क्या सुंदर बांसुरी बज रही है। कौन सी गोपियां सुन रही इस बांसुरी को? जिन गोपियों का चीर हरण हो चुका है। चीर हरण मतलब जीवात्मा और परमात्मा के बीच जो ये माया है, इसका आवरण, इसको हटना ही चीर हरण लीला है। और जब चीर हरण हो जाता है तब महाराज होता है ऐसा। आज भगवान सुंदर बांसुरी को बजा रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षारण तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया का सहारा ले रहे हैं भगवान और वन में बांसुरी बजा रहे हैं। और बांसुरी पर गीत बज रहा है। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मास आजगमुरन्योन्यमलक्षितोऽध्यमा सयत्र कान्तो जवलोलिकुण्डला सयत्र कान्तो जवलोलिकुण्डला। निसम्य गीतम, बांसुरी पर गीत बज रहा है और वो गीत गोपियों को सुनाई दे रहा है। तो जग बेटियन मतलब गोपी सुनी जाता कि बेटियन भाग रही। सुनो, एक गोपी बल क्रीम पाउडर थे लान रही और एक आंख पर तो उसने काजल लगा लिया, दूसरी आंख पर काजल लगाना भूल गई। तब तक कन्हैया की बांसुरी बज गई और काजल लगाना ही भूल गई। एक गोपी अपने पति को भोजन करवा रही थी तो उसने भात